इस वीडियो में हम जानेंगे भारत का राष्ट्रीय खेल के बारे में। किसी से भी पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है तो सभी जवाब देंगे क्या कि राष्ट्रीय खेल हॉकी है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत का राष्ट्रीय खेल कोई भी सा नहीं है, ना हॉकी है, ना क्रिकेट है, ना कबड्डी है, कोई भी नहीं है। तो आइए जानते हैं हम भारत का राष्ट्रीय खेल के बारे में, इसकी क्या जो है गलत अवधारणाएं हैं, क्या सही है क्या गलत है, इन सभी बातों पे हम चर्चा करते हैं। ठीक है, हम सभी धारणा बनाए हुए रहते हैं कि जो हॉकी है वो भारत का राष्ट्रीय खेल है, लेकिन यह जो है ना गलत है। आधिकारिक तौर पर भारत का कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है। ठीक है, हर देश में जो है हम सभी जानते हैं कि हर देश का एक राष्ट्रीय खेल होता है जिससे बहुत सम्मान दिया, जैसे इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट हो गया। ठीक है, और उस राष्ट्रीय खेल को ज्यादा जो है सम्मान दिया जाता है। ठीक है, जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय गौरव का प्रतिनिधित्व भी करता है किसी न किसी देश का। जबकि कई लोग क्रिकेट या हॉकी को हॉकी को जो है भारत का राष्ट्रीय खेल मानते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो क्रिकेट को राष्ट्रीय खेल मानते हैं, तो बहुत सारा जो है हॉकी को राष्ट्रीय खेल मानते हैं। ठीक है, लेकिन वास्तविकता यह है कि भारत ने किसी भी आधिकारिक राष्ट्रीय खेल को नामित नहीं किया। सच्चाई यही है, कोई भी भारत का राष्ट्रीय खेल नहीं है। जैसे अगर हम बात करें, फील्ड हॉकी को अनौपचारिक रूप से भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। ठीक है, अनौपचारिक रूप से माना जाता है हॉकी को। यह धारणा इस खेल में जो है देश के असाधारण प्रदर्शन से उपजी थी। इसका भी हम जानेंगे, लिस्ट भी हम देखेंगे कि हॉकी का इतिहास क्या रहा है। ठीक है, और क्यों जो है अनौपचारिक रूप से भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी को माना जाता है। खासकर 20वीं सदी के बात है, 20वीं सदी के शुरुआत में लेकर मध्य तक जो है ना हॉकी का जो है दबदबा रहा था भारतीय राष्ट्रीय में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय में 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक हॉकी के क्षेत्र में आए थे। उस समय ध्यानचंद्र थे, बलबीर सिंह सीनियर थे, धनराज पिल्लई थे, जैसे दिग्गज खिलाड़ी तैयार किए। जो हॉकी के ये सभी जो क्या थे, महान खिलाड़ी थे। 1928 से लेकर 1956 तक लगातार 6 ओलंपिक मेडल हासिल किए। यानी हॉकी के क्षेत्र में, हॉकी खेल में 1928 से लेकर 1956 तक लगातार 6 ओलंपिक स्वर्ण पदक हासिल किए थे। और इन्हीं उपलब्धियों के बावजूद युवा मामले और खेल मंत्रालय ने पुष्टि की कि किसी भी खेल को आधिकारिक तौर पर भारत के राष्ट्रीय खेल के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, सबके मन में जवाब रहता है। तो आम धारणा के विपरीत भारत का कोई आधिकारिक राष्ट्रीय खेल नहीं है, जबकि कई लोग मानते हैं कि हॉकी को उसके ऐतिहासिक महत्व और सफलताओं के कारण ये खिताब मिला हुआ है। बहुत सारे किताबों में भी लिखा हुआ है कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ठीक है, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसका जिक्र नहीं कहीं किया गया है। ठीक है, क्योंकि क्रिकेट की बात बोल रहे हैं, जैसे हॉकी की विरासत रही है, 8 जो लगातार स्वर्ण पदक आए थे, उसी को जो है ना मान्यता मानते हैं लोग कि जो है हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है, लेकिन आधिकारिक तौर पर ये नहीं है। ठीक है, क्योंकि भारत की जो है हॉकी की विरासत रही है 1928 से लेकर 56 तक। हमने भी देखा कि ये स्वर्णिम वंश था हॉकी के क्षेत्र में। ठीक है, ये स्वर्णिम काल रहा था, क्योंकि सभी जो थे ना पद स्वर्ण पद ही आ रहे थे। उस समय के जो थे खिलाड़ी थे ध्यानचंद, बलबीर सिंह सीनियर, धनराज पिल्लई जैसे दिग्गज खिलाड़ी हुआ करते थे। और बलबीर सिंह के नेतृत्व में भारत ने 1952 में हेलसिंकी खेलों में अपना 5वां ओलंपिक पदक जो है हासिल किया था। कुछ गलतफहमियां भी है लोगों को कि हॉकी के शानदार अतीत के बावजूद भी इसे आधिकारिक तौर पर भारत के राष्ट्रीय खेल के रूप में मान्यता नहीं मिली है। कबड्डी एक और खेल जिस पर भारत ने वैश्विक स्तर पर अपना दबदबा बनाया, जैसे कबड्डी में भी दबदबा बनाया है। अगर हम बात करें क्रिकेट की, तो क्रिकेट में भी क्या है, दबदबा बनाया हुआ है। तो क्या क्रिकेट हो जाना चाहिए? किसी किसी की धारणा रहती है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कबड्डी होना चाहिए, तो किसी का धारणा रहता है कि क्रिकेट होना चाहिए, तो किसी की धारणा रहती है कि हॉकी रहना चाहिए। और सभी मानते भी हैं कि भारत का राष्ट्रीय खेल जो है क्या है, हॉकी है। ठीक है, तो इसके लिए जो आरटीआई भी किया गया था, तो आरटीआई में भी पता चला था हमें कि भारत का जो आधिकारिक राष्ट्रीय खेल हॉकी नहीं है। कोई भी खेल आधिकारिक नहीं है, किसी को भी मान्यता नहीं दिया गया। यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा कि आरटीआई प्रस्तुत किया गया, जिसमें पूछा गया कि क्या हॉकी को भारत के आधिकारिक राष्ट्रीय खेल के रूप में मान्यता दी गई है। तो युवा मामले की जो मंत्रालय था उसने जवाब दिया कि सरकार का उद्देश्य सभी लोकप्रिय खेल के विषय को क्या है, बढ़ावा देना है। और बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसलिए जो है ना किसी को भी राष्ट्रीय खेल का अधिकार जो है नहीं दिया गया, किसी को मान्यता नहीं दिया गया राष्ट्रीय खेल के रूप में। तो इसलिए हम सभी जानते हैं कि भारत में कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है। ये मामला है 2020 की आरटीआई का मामला था। और एक महाराष्ट्र के एक स्कूल शिक्षक, ये जो स्कूल के टीचर थे, उन्होंने ये जो आरटीआई जो है दायर किया था। ठीक है, और जो आरटीआई का जवाब आया कि कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है।
ठीक है। और हम अगर राष्ट्रीय खेल दिवस की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। वो भी महान हॉकी के जादूगर थे मेजर ध्यानचंद, उन्हीं के रूप में जो है राष्ट्रीय खेल दिवस, उन्हीं के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में। ठीक है, ये भी ध्यान आपको ध्यान रखना है। 2012 में स्थापित यह दिन खेल और शारीरिक फिटनेस के महत्व पर जोर देता है। और मेजर ध्यानचंद के हॉकी में असाधारण योगदान, जिसमें 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक शामिल हैं। ठीक है, और इस वार्षिक उत्सव को प्रेरित करते हैं और इसी दिन विभिन्न खेल आयोजन और गतिविधियां होती हैं जो पूरे देश में सक्रिय जीवन शैली बनाए रखने और खेल भावना को बढ़ावा देने का महत्व पर क्या करता है, प्रकाश डालता है। भारत हॉकी के जनक तो 3 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता और महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को भारतीय राष्ट्रीय हॉकी का संस्थापक या पिता माना जाता है। इनका जन्मदिन यानी 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, हम सभी जानते हैं। और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी दिया जाता है। हॉकी के जैसे राजीव गांधी पुरस्कार दिया जाता था, तो उन्हीं का नाम चेंज करके अब मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी दिया जाता है मेजर ध्यानचंद के नाम पर। और हॉकी उनके और अन्य खिलाड़ियों की सफलता को क्या, ये जो है राष्ट्रीय खेल के रूप में माना जाता है। यानी इन्हीं लोगों की सफलता के कारण जो है ना एक अवधारणा बनी कि राष्ट्रीय खेल क्या होना चाहिए, हॉकी होना चाहिए। तो आइए जानते हैं राष्ट्रीय हॉकी का इतिहास। तो देखिए, एम्स्टर्डम ओलंपिक जो 1928 में हुआ था, सबसे पहले स्वर्ण पदक आया था। ठीक है, आप देख सकते हैं। लॉस एंजलिस ओलंपिक में स्वर्ण पदक आया 1932 में। बर्लिन ओलंपिक 1936 में स्वर्ण पदक आया। लंदन ओलंपिक 1948 में स्वर्ण पदक आया। हेलसिंकी ओलंपिक जो है ना 1952 में स्वर्ण पदक आया। फिर मेलबर्न ओलंपिक जो है 1956 में स्वर्ण पदक, यानी लगातार जो है 6 स्वर्ण पदक आए थे, लगातार 6 स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल आए थे भारत के। ठीक है, फिर उसके बाद रोम ओलंपिक हुआ 1960 में, रजत आया। फिर वैसा खिलाड़ी ही नहीं मिला जैसे। फिर टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक आया। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में फिर स्वर्ण पदक आया। मैक्सिको सिटी ओलंपिक में कांस्य पदक आया। म्यूनिक ओलंपिक में कांस्य पदक आया जो है। मॉन्ट्रियल ओलंपिक में 7वां स्थान हासिल किया। मास्को ओलंपिक में स्वर्ण पदक आया। लॉस एंजल्स में 5वां स्थान मिला। सियोल ओलंपिक में 5वां, बार्सिलोना में 6ठा, अटलांटा में 8वां आया। तो कहने का मतलब है कि बीजिंग ओलंपिक में तो योग ही नहीं थे। ठीक है, अब 2024 की बात करें, पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक आया। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में भी कांस्य पदक आया था, जो 2021 में टोक्यो हुआ था, पेरिस हुआ था 2024 में। इस दोनों में कांस्य है। तो कहने का मतलब है गोल्ड की अगर हम बात करें तो टोटल 8 गोल्ड जो है भारत ने जीते हैं। टोटल 8 गोल्ड जो है किसमें, हॉकी के क्षेत्र में आए हैं। और लगातार 6 गोल्ड जो थे 1928 से लेकर 1956 के बीच में लगातार आए थे 6 गोल्ड। तो ये ऐतिहासिक क्रम रहा था, जिसके कारण जो है भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी को माना जाता है। लोगों की द्वारा अवधारणा है। ठीक है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। ठीक है, और हम सभी जानते हैं कि अंग्रेजों ने इसकी शुरुआत की थी। हॉकी की शुरुआत किसने की थी, अंग्रेजों ने ही की थी। और यह कई लोकप्रिय खेलों को पीछे छोड़कर देश का राष्ट्रीय खेल बन गया था। बंगाल हॉकी एसोसिएशन भारत का पहला हॉकी एसोसिएशन था। हॉकी इंडिया जो युवा मामले और खेल मंत्रालय का हिस्सा है, भारत में सभी पुरुष और महिला हॉकी गतिविधियों की योजना बनाने और उन्हें लागू करने का प्रभारी शासी निकाय है। और यह नई दिल्ली में स्थित है और भारतीय ओलंपिक संघ का सदस्य भी है। ठीक है, भारत का जो है राष्ट्रीय खेल महत्वपूर्ण तथ्य की अगर हम बात करें तो भारत का कोई आधिकारिक राष्ट्रीय खेल नहीं है। भारत का कोई आधिकारिक रूप से घोषित राष्ट्रीय खेल नहीं है। हॉकी की विरासत हमने देखा कि 8 स्वर्ण पदक जीते 1928 से लेकर 1980 के बीच में। स्वर्ण युग माना जाता है 1928 से 1956 के बीच में लगातार 6 ओलंपिक स्वर्ण पदक आए थे, तो इसलिए इसे जो है स्वर्ण युग माना जाता है। ठीक है, और वास्तविक रूप से राष्ट्रीय खेल माना जाता है किसे, हॉकी को ही माना जाता है। प्रमुख खिलाड़ी की बात करें तो ध्यानचंद जो हुए जादूगर, इन्हें कहा जाता था हॉकी के जादूगर, एक महान खिलाड़ी भी हुए। ठीक है, और यह स्पष्टीकरण कब पता चला कि ये हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल नहीं है, तो 2012 में जो है पता चला, महाराष्ट्र के एक शिक्षक ने जब आरटीआई किया तो। ठीक है, लोकप्रिय खेल की बात करें तो क्रिकेट भी लोकप्रिय है, कबड्डी भी है, और बैडमिंटन और कुश्ती भी जो है एथलीट और इन खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन हम सभी जानते हैं कि भारत को मिला हुआ है। खेल प्रोत्साहन की बात करें तो खेलो इंडिया, बुनियादी ढांचा, ये सभी हैं जो सरकार की पहल है। हाल ही में उपलब्धि की बात करें तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो है कितना कहने का मतलब है कि 2020 में कांस्य पदक जीता, 2024 में भी कांस्य पदक जीता, और 40 वर्षों में उनका पहला ओलंपिक पदक था। 40 वर्षों तक उनका कोई ओलंपिक पद नहीं था। 40 वर्षों के बाद जो था 2020 में उसने कांस्य और 2024 में उन्होंने कांस्य पदक जीता। अब कुछ प्रश्न हम देख लेते हैं, जैसे भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो भारत का कोई आधिकारिक राष्ट्रीय खेल नहीं है। ठीक है, हॉकी को पारंपरिक रूप से जो राष्ट्रीय खेल माना जाता है। हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल क्यों माना जाता है, क्योंकि
1928 से लेकर 1956 तक लगातार जो है ना 6 गोल्ड मेडल आए थे। कितने आए थे? 6 जो है गोल्ड मेडल आए थे, जिसलिए इन्हें माना जाता है। ठीक है, देखिए भारतीय हॉकी टीम के स्वर्णिम युग को कौन सा काल माना जाता है? तो 1926 से 1928 से 1956। ठीक है, 28 दूनी 56 याद रखना है डेट। 28 से मल्टीप्लाई करने पर 56 आता है, तो 28 56 याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि भारत के किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर माना जाता है। हम सभी जानते ही हैं मेजर ध्यानचंद के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है भारतीय हॉकी टीम ने पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता था? तो 1928 में जीता था। कब जीता था पहला ओलंपिक पद? तो 1928 में पहला स्वर्ण पदक जीता था। और कौन सा ओलंपिक? एम्स्टर्डम ओलंपिक में इन्होंने जीता था। तो हमने राष्ट्रीय खेल के बारे में जो भी कंफ्यूजन था उसके बारे में हमने देखा और समझा। जय हिंद।